नमस्कार। आईसीआई सीसीएम के इलेक्शन में मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार सीए प्रभु रमेशा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ खास सवाल करते हैं। सर, प्रेफरेंस कहा जाता है, वोट करो आप, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का क्या मतलब है? देखिए, ये यूनिक टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ वोटिंग है जिसमें हर एक को प्रिफरेंशियल वोटिंग देना पड़ता है। मान लीजिए आज सेंट्रल काउंसिल में वेस्टर्न रीजन से 22 कैंडिडेट है और चुन के कितना देना है? 11 लोगों को चुन के देना है। तो आपको आपके हिसाब से किसका पहला आपको लगता है कि इनको मेरा मत जाना चाहिए, मेरा वोटिंग जाना चाहिए, तो इसको पहला प्रेफरेंस देते हैं। मान लो XYZ है, 22 कैंडिडेट में ABCD 22 कैंडिडेट है, तो आपको लगा कि C को पहला प्रेफरेंस देना, आप पहला प्रेफरेंस दीजिए। लगता है कि B को सेकंड प्रेफरेंस देना है, उसको सेकंड दीजिए। लगता है कि Z को आपको अलग प्रेफरेंस देना है, तो आप जो नॉर्मली न्यूमेरिक नंबर से आपको उस कैंडिडेट के सामने प्रेफरेंस देना है। उससे क्या होगा, जो टोटल मतदान होगा वो मतदान को नंबर ऑफ कैंडिडेट्स +1 से डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, गोवा में और हमारा क्षेत्र में वेस्टर्न में 60,000 लोगों ने वोट किया, तो हमारा कैंडिडेट कितना चुन के देना है सेंट्रल काउंसिल के लिए? 11 +1 12 हो गया। तो 60,000 डिवाइडेड 12 हुआ, तो क्या हुआ? 5,000 कोटा बोलते हैं इसको। तो हर आदमी को 5,000 वोट मिलेंगे तो वो जीतेंगे। तो अभी ऐसा जरूरी नहीं कि जब आपका 22 कैंडिडेट है हर एक को 5,000 गिरेगा, जरूरी नहीं, क्योंकि 22 कैंडिडेट है। ये 22 कैंडिडेट में बटेगा कि पहला कैंडिडेट वो मान लो जिसको हाईएस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस है तो 3,800 आएगा, दूसरा आदमी को हो सकता है 3,750 मिलेगा। ऐसे कम कम होते होते 22वां कैंडिडेट को हो सकता है 500 फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। अभी जब इस तरह का जो वोटिंग होता है, 60,000 लोग अपने अलग अलग प्रेफरेंशियल 22 लोगों में देता है, तो लास्ट जो आदमी है जिसको हम बोलते हैं कैंडिडेट का एलिमिनेट किया जाता है। उसका 500 का जो आदमी है, जब 22 का आदमी है जिसको 500 वोट गिरा है, तो उसका जब एलिमिनेट होगा तो उसका जो सेकंड प्रेफरेंस है वो फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगा, और वो जो 500 वोट है वो किसको किसको उसने सेकंड प्रेफरेंस दिया वो ऐड होते जाएगा। इस तरह से फिर 21वां कैंडिडेट एलिमिनेट होता है, फिर 20 का कैंडिडेट होता है, ऐसे 12वां कैंडिडेट तक एलिमिनेट होता है। 12वां कैंडिडेट एनी हाउ एलिमिनेट होता है, उसका वोट किधर भी बढ़ता नहीं। 11 तक का जिसको ज्यादा मत मिलता है, और एक बार 5,000 कोटा पार हो गया तो उसको एडिशनल वोट ट्रांसफर होता नहीं है, तो वो एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन उसको एक्सेस वोट मिलता है। मान लो 5,000 है, उधर 5,500 उसको मिल गया, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस वगैरह मिला के। फिर वो जो 500 एक्स्ट्रा है वो भी बचा हुआ कैंडिडेट में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड होता है। उसका सेकंड प्रेफरेंस, जिसको जीता हुआ उसका अंदर सेकंड प्रेफरेंस किसका है वो देखा जाता है, उस परसेंटेज से वो वापस डिवाइड होता है। मतलब एक्सेस होता है तो भी सेकंड प्रेफरेंस का, थर्ड प्रेफरेंस का, फोर्थ प्रेफरेंस का महत्व है, और एलिमिनेट होता है तो भी उसका सेकंड थर्ड प्रेफरेंस का महत्व है। इसका ये जो प्रेफरेंशियल वोट है ये बहुत बड़ा सिस्टम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ वर्किंग है, लेकिन ये हर आदमी का जो वोट है वो वैलिड हो जाता है। सर, प्रेफरेंस के बारे में आपने बताया। प्रेफरेंस सर, एक वोटर से, एक सीए वोटर से, वो क्या 1 से लेकर 10 तक, जैसे 22 कैंडिडेट है तो वो मैक्सिमम कितने प्रेफरेंस कर सकता है, कितने तक कर सकता है? प्रेफरेंशियल वोट जो है उनको 22 कैंडिडेट है तो 22 प्रेफरेंस देना चाहिए। मतलब शुरुआत कर दिया C कैंडिडेट को पहला प्रेफरेंस, A कैंडिडेट को दूसरा प्रेफरेंस, लास्ट कैंडिडेट को तीसरा प्रेफरेंस। आप ऐसे 22 प्रेफरेंस दे सकते हैं। कम से कम आपको जितने कैंडिडेट इलेक्शन देना है, इलेक्शन में आपको मतलब 11 लोगों को देना है, कम से कम 12 तो 13 तो प्रेफरेंस आपको देना ही है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ पहला प्रेफरेंस दे देते हैं और निकल आ जाते हैं। मान लो वो कैंडिडेट एलिमिनेट होता है तो फिर उसका बायलेट भी एलिमिनेट हो जाता है, तो फिर उसका सेकंड प्रेफरेंस न होने से तो उसका वोट ट्रांसफर नहीं होता है। ये ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है। पहला कैंडिडेट आपने जिसको प्रेफरेंस दिया वो एलिमिनेट होता है तो सेकंड प्रेफरेंस जो है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस माना जाता है। इसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 प्रेफरेंस देना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। 22 दिया तो और अच्छा है, मतलब मैक्सिमम 22 भी दे सकता है, 10 से 12 तो देना जरूरी, 1 या 2 3 पर आकर रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए का अहम रोल है कि 6-7 दिसंबर को जाकर वोट करें। और सर, आपने अहम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने फ्रेंड्स है
अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के किस तरह से इलेक्शन में आप अपनी भागीदारी कर सकते हैं महत्वपूर्ण, और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। सर, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।